अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फिज़िक्स क्लास। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। लास्ट टाइम जहाँ पे हमने एंड अप किया था वो था प्रीफिक्सेस। तो साइंटिफिक नोटेशन जो है ये भी प्रीफिक्सेस से मिलता जुलता है। प्रीफिक्स में हमने क्या किया कि हमने मल्टीपल्स 10 की पावर एक्सपोनेंशियल पावर जो है वो हमने अपनी किसी भी यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी उसमें हम यूनिट से पहले जो वैल्यू ऐड करते थे वो हमारे पास प्रीफिक्सेस होते थे। प्रीफिक्सेस का एक हमने टेबल पढ़ा और उसके रिस्पेक्टिवली हमने उसको फॉलो करके अपनी वैल्यूज़ के आंसर्स फाइंड आउट किए। तो साइंटिफिक नोटेशन जो है ये कुछ ऐसे ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली है क्या, इट इज़ एक्सप्रेस एज सम पावर ऑफ 10 दैट इज़ मल्टीप्लाई अ नंबर बिटवीन 1 and 10। तो ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ठीक है, उसके साथ हम 10 के एक्सपोनेंट को 10 की कोई पावर है तो पावर रेंजेस फ्रॉम 1 to 10 और कुछ भी हो सकती है, ठीक है। उसका मल्टीपल जो है वो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आएगा और जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो किस फॉर्म में होगी, वो डेसिमल फॉर्म में होगी, ठीक है। तो हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हमारे पास एक नंबर है 62750, ठीक है। तो अब ये जो नंबर है इसको हम जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसको साइंटिफिक नोटेशन में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या करेंगे कि इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ पावर ऑफ 10 विथ सम एक्सपोनेंट, ठीक है। तो ये अब 3 इन्होंने यहाँ पे इसकी फॉर्म्स बताई हुई हैं और ये तीनों की तीनों फॉर्म ठीक है, लेकिन हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू को पिक करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी साइंटिफिक नोटेशन में अगर इसको कन्वर्ट करती हूँ तो कैसे यू कैन सी दैट ये वैल्यू डेसिमल नहीं है, लेकिन अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट डालती हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट पुट करती हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट को मैं फर्दर मूव करवाती हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस वैल्यू में ये डेसिमल फॉर्म नहीं है, ठीक है। इसको हम डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, जब ये 3 डिजिट मूव करेगा यहाँ पे आएगा हमारे पास पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी 62.75 इंटू 10 पावर 3 यानी 10 एक्सपोनेंट 3। तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास कुछ ये बन रही है। इसी तरह से अगर मैं फर्दर जो सा नेक्स्ट में अगर देखूँ, नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है इसमें अगर हम देखें तो हम क्या करें, अगर मैं इसी पॉइंट को फर्दर आगे मूव करवाऊँ यानी कि टूवर्ड्स आर लेफ़्ट साइड, ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे जब हम लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो हमेशा हमारे पास पॉजिटिव में इंक्रीज़ होगा, यहाँ पे एक्सपोनेंट इंक्रीज़ होगी। अगर हम राइट साइड पे आ जाए तो ये हमेशा हमारे पास नेगेटिव में इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो ये हम किस तरफ मूव करवा रहे हैं, हम लेफ़्ट साइड पे मूव करवा रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पास एक्सपोनेंट किस में आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन बन रही है इसमें 6.275 एक्सपोनेंट क्या आ जाएगी 10 पावर 4। ये देखो आप देखें इंक्रीज़ कर रही है, कैसे इंक्रीज़ कर रही है, जब हमने थ्री डिजिट्स हमने जब पॉइंट को मूव करवाया तो 10 की एक्सपोनेंट क्या आई 3, अब हमने एक और मूव करवाया तो अब क्या आ गई 10 की 3 से 10 की पावर 4 होगी, ठीक है। इसी तरह से हम इसको फर्दर अगर मूव कराएं, लाइक ये वाला पॉइंट मैं यहाँ ले आऊँ इस जगह पर, तो अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास ये होगा कि ये हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा 0.6275 इंटू 10 एक्सपोनेंट 5, ठीक है। तो ये बेसिकली जो तीनों हमारे पास हैं तीनों वैल्यूज़, ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन कुछ ऐसे है कि ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास करेक्ट हैं, लेकिन जो हमने इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू निकालनी है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू हमारे पास कौन सी है, ये सेकंड वाली है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग डेसिमल में कोई भी वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम हमेशा पॉइंट से पहले का एक डिजिट और पॉइंट से बाद वाले दो डिजिट्स और जो हमारे पास जो एक्सपोनेंट होती है वो उसको कंसिडर करते हैं। तो इस तरह से जो हमारी जो सेकंड साइंटिफिक नोटेशन में जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है वो क्या है, वो बहुत मोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है और हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट
अब अगर हम आगे देखें तो हमारे पास एक और जो है स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है ऑफ 0.0045 सेकेंड इज़ 4.5 इंटू 10 एक्सपोनेंट 4 सेकेंड्स। अच्छा, तो इसमें अब इन्होंने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाई कि ये जो हमारे पास है यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ठीक है, इसको हमने कितने डिजिट्स मूव करवाया टुवर्ड्स राइट, 1 2 3 4। अब देखें जब हमने इसको 4 डिजिट्स मूव करवाया टुवर्ड्स राइट तो हमारे पास 10 की एक्सपोनेंट क्या आ गई -4। तो ये आपने सिंपल सा रूल याद रखना है कि एक्सपोनेंट हमारे पास नेगेटिव में और पॉजिटिव में कैसे आएगी, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है सारी, ये क्या है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है। अब ये छोटा सा एक क्विज है आप लोगों के लिए, इसमें है कि राइट द नंबर्स गिवन बिलो इन द साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। ये है 3 और साथ में हमारे पास काफ़ी सारे ज़ीरोज़ हैं मीटर पर सेकेंड, इसी तरह से 64, इसके साथ 5 ज़ीरोज़ हैं इन मीटर, ठीक है। तो ये आपने इसकी है मुझे साइंटिफिक नोटेशन जो सी है वो, अगर आपको मेरा टॉपिक समझ में आया तो आप इसको लाजमी जो उनसे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको कोई क्यूरी है तो उसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।